कहावत है कि नापो कम फाड़ो ज्यादा, कम करो, अखबारों की में सुर्खियां बने रहो, फेसबुक पर सुर्खियां बने। उत्तराखंड में जिस तरीके से विधायकों की पोल सूचना के अधिकार से खुली है, उसने विधायकों की पूरी तरीके से पोल पट्टी खोलकर रख। नमस्कार, बात होगी आज विकास कार्यों की, वो भी उत्तराखंड के। उत्तराखंड में 71 विधायक हैं, 70 विधानसभा सीटों से जीते हुए हैं और एक विधायक को सरकार नामित करती है। इन 71 विधायकों को विकास कार्यों के लिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए धन आवंटित होता है। 2017 से लेकर 2021 तक इन विधायकों को जो धन मिला था, उसमें से मात्र विधायक 77% ही अब तक खर्च कर पाए हैं। यह सब पूरा खुलासा वरिष्ठ अधिवक्ता नदीम अख्तर की द्वारा सूचना के अधिकार में ली गई जानकारी से हुआ है। यहां पर यह कहना उचित होगा कि सबसे ज्यादा धन खर्च करने वाले विकास कार्यों में नैनीताल के विधायक संजीव आर्य है, जबकि केदारनाथ जो आपदा से पीड़ित रहा है, आपदा के नाम पर केंद्र सरकार लगातार खर्चा कर रही है और केदारनाथ विधानसभा में आपदा से प्रभावित हुई थी, वहां के विधायक मनोज रावत मात्र अपनी विधायक निधि का 50% खर्च करके सबसे पिछड़े विधायक घोषित हुए हैं। सूचना के अधिकार ने विधायकों की पूरी तरीके से पोल खोल दी है। इस पोल में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर पुष्कर सिंह धामी, वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल हैं। इन सबके द्वारा भी 66 से 70% तक धनराशि खर्च की गई है। अब यहाँ यह बताते हैं कि एक विधायक को 17.75 करोड़ रुपए पूरे कार्यकाल में आवंटित होते हैं, जिसको हम विधायक निधि बोलते हैं। 71 विधायकों को 1256.50 करोड़ रुपए टोटल धनराशि विधायकों को आवंटित की गई, जिनमें से मात्र 77% खर्च हुई और अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए की धनराशि जो है विधायकों के खातों में शेष है। विधायकों के द्वारा विधायक निधि पर कम खर्च करना विकास कार्यों के प्रति उनकी उदासीनता को साफ साफ दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि ये कार्य सत्ता पक्ष के ही लोग विधायक करते हैं, उसमें विपक्षी लोग भी शामिल हैं। विपक्षी विधायक उत्तराखंड में कम है, लेकिन विधायक निधि खर्च करने में जिस तरीके से सत्ता पक्षीय विधायक और विपक्षीय विधायक अपना हाथ खींच लेते हैं या उस पर कंजूसी करते हैं, यह समझना बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। जनता की समझ में नहीं आता कि वो इनका क्या इलाज करे। विधायक लोग अपने विधानसभा क्षेत्रों में जब दौरा करते हैं तो लोग समस्याओं से अवगत कराते हैं, सड़क, नाली, बिजली की, पानी की बात करते हैं। विधायक वहां मौके पर आश्वासन तो देते हैं, लेकिन अपनी विधायक निधि से वो विकास कार्य कराने में बचते हैं। वो लास्ट टाइम पे चुनाव जब नज़दीक आ जाता है तब अपनी विधायक निधि को रिलीज करते हैं, उसकी स्वीकृति देते हैं। मुख्य विकास अधिकारी को जब स्वीकृति दी जाएगी, उसके बाद उनकी टेंडर प्रक्रिया होती है। टेंडर प्रक्रिया के बाद फिर वो निर्माण कार्य शुरू होते हैं। शायद विधायकों ने ये अपना एक रणनीति बना ली है, एक तैयारी कर ली है कि हम चुनावी वर्ष में ही अपनी विधायक निधि को खर्च करके विकास कार्यों को करता हुआ जनता को दिखाएंगे। ऐसा विधायकों के द्वारा जो नीति अपनाई गई है, उसका खामियाजा सीधा सीधा जनता भुगतती है। अगर जनता के पास पानी निकलने के लिए नाली नहीं है
उसकी सड़क के उसके घर के सामने पानी भरा है, तो पता चला कि पानी से, उस गंदे पानी से उसके यहाँ बीमारी फैलती है। विधायकों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। विधायकों को तो केवल अपनी विधायक निधि का अपनी सुविधा के अनुसार खर्च करना है। विधायकों का ये हाल पूरे प्रदेश में है और विधायकों की जिस तरीके की अब ये रणनीति है उस पर एक सवालिया निशान है। सूचना का अधिकार जो मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था, अगर आज ये वो अधिकार ना होता तो विधायकों की इस कारगुजारियों को का खुलासा ही नहीं हो पाता। देखा जाए तो कोरोना काल इसी दौर में आया है। कोरोना काल में मेडिकल सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने मदद की है। वहीं कुछ विधायकों ने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों को धनराशि आवंटित की। लेकिन जिस तरीके से उस कोरोना काल के दौरान एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सरकारी धन के खर्च की, सुविधाओं की ज़रूरत थी, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर शायद यही विधायक कोरोना काल में इस विधायक निधि का समय के अनुसार सदुपयोग कर देते तो शायद जितनी मौतें कोरोना काल में हुई हैं वो नहीं होती। लेकिन उनकी प्राथमिकता केवल फोटो खिंचवाने तक है, सड़क का खड़ंजे का उद्घाटन करने तक है, ग्रामीणों को सड़क पर छोटी सी खड़ंजा बिछवाने की, नारियल फोड़ने तक सीमित है। इस बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल दिखाना चाहते हैं, वही पुरानी एक कहावत है कि काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ढोल बाजा तो जोर के बजाया जिसकी आवाज़ दूर तक जाए। ढोल चाहे धीरे से बज रहा हो या तेजी से बज रहा हो, लेकिन आवाज़ उसकी धमक जो है दूर दूर तक जानी चाहिए। विधायक चाहते हैं, वो एक पुराना एक शेर है, पुरानी कहावत है कि नापो कम फाड़ो ज़्यादा, पूरी तरीके से चरितार्थ होती है कि काम कम करो, अखबारों की में सुर्खियाँ बने रहो, फेसबुक पर सुर्खियाँ बने रहो। इस तरीके से वो अपने विकास कार्यों को दर्शाते हैं। लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं तो उनके विकास कार्य वो पूरी तरीके से नज़र नहीं आते। और आज उत्तराखंड में जिस तरीके से विधायकों की पोल सूचना के अधिकार से खुली है, उसने विधायकों की पूरी तरीके से पोल पट्टी खोलकर रख दी है। बहुत बहुत